हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान। और आज हम नवग्रह के बारे में बात करेंगे। जो हमारे नवग्रह होते हैं गुरु, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल और चंद्रमा। इनको हम एस्ट्रोलॉजी में कैटेगराइज करते हैं इनके बेसिक नेचर के कारण। लाइक जैसे इनको नाम दिया गया है शुभ ग्रह, पापी ग्रह, क्रूर ग्रह। लाइक बेनिफिक, मेलेफिक एंड क्रूअल। तो ये इनके बेसिक नेचर के वजह से इनको नाम दिया गया है। जैसे गुरु ग्रह है वो एक शुभ ग्रह में आते हैं, शुक्र ग्रह भी शुभ ग्रह में आते हैं। शुभ बुध मीन्स बुध को हमारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बच्चे जैसा, एक राजकुमार जैसा कहते हैं। एक छोटा सा प्लेनेट होता है, वो जैसे ग्रहों की संगति में बैठता है वैसे ही बिहेव करने लग जाता है। लाइक बुध को कहते हैं कि अगर वो शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं, तो जैसे गुरु के साथ है, शुक्र के साथ है, तो बुध वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। अगर ये शनि, राहु, केतु के साथ बैठता है तो वैसे ही पापी ग्रह की तरह बिहेव करने लग जाता है। जैसे एक बच्चा नकल करता है किसी की, उस टाइप से ही बुध का नेचर माना गया है। और अगर मैं पापी ग्रहों की बात करूं तो शनि, राहु, केतु इनको पापी ग्रह बताया गया है। और सूर्य और मंगल को क्रूर ग्रह बताया गया है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का शुभ ग्रह होता है और चंद्रमा कृष्ण पक्ष का पाप ग्रह होता है। अब इनका कुंडली में मीनिंग कैसे होता है, जो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखते हैं। जो शुभ ग्रह होते हैं, जो हमने देखा है अपनी प्रैक्टिकल उसमें, तो वो क्या होते हैं, जब उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा आती है तो वो बहुत, अगर हमारे लिए योग कारक है हमारी कुंडली के लिए, तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, बिना मेहनत के भी, कम मेहनत में भी अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। जैसे हम, आपने बहुत बार सुना होगा कि बाय लक उसका ये हो गया। जैसे वो हमें प्रॉपर्टी वाले घर में बैठ जाते हैं हमारे, तो बाय लक हमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है और कहीं ना कहीं से हमारा रास्ता खुल जाता है। या आपने कई बार सुना होगा कि कम मेहनत में ही उनके बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर देते हैं। तो ये गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह हमारा यही करते हैं। गुरु ग्रह अगर हमारे कॉम्पिटिटिव वाले घर में बैठ जाते हैं, मैंने आपको घरों के बारे में भी सब कुछ बताया है कि 4th हाउस से हम क्या देखते हैं, 6th हाउस से हम क्या देखते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो आप वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी कि 6th हाउस से हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखते हैं, हमारे शत्रु देखते हैं, हमारे ऋण देखते हैं, रोग देखते हैं। तो अगर गुरु ग्रह या शुक्र ग्रह वहां पर बैठ जाते हैं, हमारे अच्छे प्लेनेट होके बैठते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। लाइक हमारे बीमारी को भी धीरे धीरे कम करते हैं। और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हम बैठते हैं, अपेयर होते हैं, तो हमारा बहुत इजीली उसको क्रैक करवा देते हैं। तो धन वाले घर में बैठते हैं, शुक्र जैसे लग्जरी का कारक है, धन का कारक है, गाड़ी का कारक है, तो हमें कई बार कम मेहनत में भी बहुत अच्छी ये चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। अगर मैं मेलेफिक प्लेनेट की बात करूं, पापी ग्रह की, शनि, राहु, केतु, तो ये हमें बहुत मेहनत के बाद कुछ भी चीज देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अग्नि में तपकर सोना सोना बनता है, तो इनके साथ वही कहानी होती है। ये अगर हमारे वर्क प्रोफेशन वाले घर पे बैठ जाएं, तो हमें इतना काम करवाते हैं, इतना काम करवाते हैं, उसके बाद हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर हम काम मेहनत से नहीं करते तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। प्लस ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हमको हेल्थ इश्यू जरूर देते हैं। अगर हम काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये हमें काम तो करवाएंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें हेल्थ इश्यू इनकी दशा, महादशा में हमें जरूर आ जाते हैं। तो ये हमें, अगर ये हमारे लिए मेलेफिक बैठ गए, कुंडली में भी कहीं गलत घर में बैठ गए, या लग्न के हमारे मारक हो गए, शत्रु हो गए, तो ये हमें बहुत ही ज्यादा परेशान करके रख देते हैं। बेनिफिक प्लेनेट फिर भी अगर ऐसा हो तो हमें इतना परेशान नहीं करते। लाइक अगर इनको हमें मारना भी है तो ये कैसे मारेंगे, स्लो पॉइजन की तरह, कि हमें कष्ट भी ना हो और धीरे 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 हम उस प्रॉब्लम को झेल ले। लेकिन इनके मन में कोई रहम नहीं होता है, इनको जो करना है वो करना है। शनि, राहु, केतु, आपने बहुत नाम भी सुना होगा कि अगर इनको हमें परेशान करना है तो ये परेशान करके ही रहते हैं। और अगर ये अच्छे बैठे हैं तो फिर ये हमें
थोड़ा बहुत परेशान जरूर करते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट भी अच्छा देते हैं, लेकिन मेहनत बहुत करवाते हैं। अगर ट्रैवलिंग वाले घर में बैठ गए तो बहुत ट्रैवलिंग करवाते हैं और उसके बाद हमको अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर ये हमारे कम्पिटिटिव वाले घर में बैठ जाते हैं तो बहुत मेहनत जब हम करते हैं तब हमारा एग्जाम क्लियर होता है। अगर भाग्य के घर में बैठ जाते हैं तो जब हम बहुत मेहनत करते हैं तब हमारा भाग्य खुलता है। लाइक शनि बहुत देर में हमारे भाग्य को खोलते हैं, वैसे ही स्लो मूविंग प्लेनेट है तो बहुत देर में हमारे भाग्य को उजागर करते हैं, लेकिन शुभ ग्रह हमें कम मेहनत में भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे देते हैं। अगर मैं क्रूर ग्रह की बात करती हूँ तो सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह में आते हैं। जैसे सूर्य एक पिता की तरह है जिसका साया हम पे है, लेकिन हमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखते हैं। अगर हम सिस्टमेटिक रहते हैं तो सूर्य और मंगल हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर हम इनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, सिस्टमेटिक नहीं रहते हैं, तो ये हमें फिर पनिशमेंट भी देने लगते हैं। तो ये हमें इनके अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर हम इनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो फिर ये हमको परेशान करने लगते हैं। या जैसे हमारा कोई वर्क प्रोफेशन में हम हैं, हमारा वर्क बहुत अच्छा है, मंगल वहां पर है, हमारा प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी के साथ अगर हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाए तो हम अब्यूजिव लैंग्वेज पे उतर आते हैं, हम लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। तो ये मंगल करते हैं। अगर लग्न में देख रहे हैं या लग्न में बैठे हैं तो हमें अननेसेसरी बहुत ज्यादा गुस्सा सबके ऊपर आता रहता है। सूर्य भी हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना देते हैं। तो ये क्रूर ग्रह होते हैं, लेकिन ये ग्रह हमारे हम्बल होते हैं। जैसे शुक्र होते हैं, हमारे गुरु ग्रह होते हैं, बहुत हम्बल ग्रह होते हैं, हमारे अच्छे बैठे होते हैं, तो हम सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, एक सिस्टमैटिक, एक अच्छे इंसान की तरह हम रहते हैं। जैसे अगर एक टीचर होता है तो टीचर को अगर बच्चों को पढ़ाना है तो जैसे अगर वो गुरु ग्रह के प्रभाव में है, शुक्र ग्रह के प्रभाव में है, शुभ बुध है या शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, तो वो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? कोई थ्योरी देके, एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे तरीके से उनको पढ़ा के पास करवाएंगे। लेकिन अगर मैं वहीं शनि, राहु, केतु या मंगल को ये डिपार्टमेंट दे दूं या सूर्य को दे दूं तो वो क्या करेंगे? अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी पिटाई करते हैं जैसे कि नहीं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये ग्रह ऐसे करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग आपको चलाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो ये आपको बहुत पनिशमेंट देते हैं। लेकिन जब ये देने पर आते हैं तो ये इनके अंदर पावर भी बहुत अच्छी होती है। ये कभी कभी आपको बहुत धन वाले में बैठे हैं तो आपको धन भी बहुत देते हैं। अगर आपके मेहनत के जॉब के घर में बैठे हैं तो आपको जॉब भी बहुत अच्छी देते हैं। सूर्य का तो आपको पता ही है, सूर्य तो राजा है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट में बहुत अच्छी जॉब, आपको हायर पोजीशन पे ले जा सकते हैं अगर आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं। बट आपने देखा होगा आईएएस, पीसीएस जो भी बनते हैं कितने सिस्टमैटिक होते हैं, बहुत कठोर नेचर के होते हैं, या जो भी पुलिस में लोग होते हैं तो वो ये सूर्य और मंगल का ही प्रभाव होता है। जो टीचर्स होते हैं, जो भी फैशन डिजाइनिंग में होते हैं, या जो ये कलाकार होते हैं, ये सारे संगीतकार होते हैं, ये शुक्र के प्रभाव से होते हैं। तो इनके नेचर से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, और ये क्रूर ग्रह कैसे होते हैं। और शुक्ल पक्ष का अगर चंद्रमा है तो वो बहुत शुभ हमें फल देता है। अगर कृष्ण पक्ष का होता है तो वो भी पाप प्रभाव में आ जाता है, वो भी कभी कभी हमें बुरे रिजल्ट देने लगता है। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है शुभ ग्रह, पाप ग्रह और क्रूर ग्रह के बारे में। तो आशा है आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।